श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व, जो इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके प्रभु मेरे संशय का निवारण कीजिए, मेरे संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और विधि क्या है? भगवान मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर के मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से मोक्षदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं जो पुराणों में कथा आती है उसे सुनाता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन गोकुल नगर में बेसामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको जैसे यह स्वप्न दिखाई दिया तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होने पर उसने ब्राह्मणों के सामने अपने स्वप्न की बात कही कि ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा और मैं यहाँ क्या करूँ जिससे मैं अपने पिताजी की मुक्ति करा सकूं? कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि के विषय में बताइए, क्योंकि उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा ने जब ऐसे वचन ब्राह्मणों से कहे तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि रहते हैं। आप उनसे जाकर के ये सब बातें पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। और जैसे ही सुना, राजा तुरंत मुनि के आश्रम में गए और उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के समान बैठे हुए थे। राजा ने जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे सांगोपांग कुशल से पूछी और तब राजा बोले कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लग गए। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर क्रोध के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे पिता की मुक्ति होगी। और जैसे ही यह वचन सुने, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और महल को आया और कुटुंब सहित श्री मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। और उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने
पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में स्वर्ग मिलता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। और इस कथा को सुनने व पढ़ने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति निश्चित है। बोलिए श्री मोक्षदा एकादशी माता की जय। श्री राधे कृष्णा की जय। तो इस प्रकार आज हमने भगवान श्री विष्णु की प्रिय तिथि एकादशी और उसमें भी मोक्षदा एकादशी के माध्यम को सुना है, श्रवण किया है, जिसके श्रवण का फल वाजपेयी यज्ञ के फल के समान है। इसी के साथ जय श्री राधे कृष्णा।